नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग स्टार्ट किए हैं सीएचएसएल के लिए, जो एग्जाम आज चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। तो सीएचएसएल के लिए हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं मॉक टेस्ट। आप इसको देख के जाइए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा और वो काफी बार बार रिपीट हो रहा है मैथ्स का क्वेश्चन। तो आपका आज सेट नंबर 2 होगा सीएचएसएल के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 सीएचएसएल, और ये सीएचएसएल तक ही सीमित नहीं रहने वाला, ये बिहार पुलिस वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 अंकीय संख्या के अंकों की पुनरावृत्ति करने पर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। देखिए, 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो ये किससे कटता है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि 2 अंकों की अंक के पुनरावृत्ति करने पर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो परिणाम संख्या किससे विभाजित हो जाता है। तो परिणाम संख्या जो होता है 101 से विभाजित हो जाता है। परिणाम संख्या जो है 101 से विभाजित हो जाता है। तो जब भी कोई नंबर 6 बार रिपीट करता है तो ठीक है। तो यहां से हम लोग देख लेंगे, कह रहा है किसी भी नंबर को, आप लोग आंसर देखिए क्या आएगा। किसी भी नंबर को आपको बोल रहा है कि कोई भी नंबर 6 कितना बार 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है पुनरावृत्ति करके, मतलब लगातार किसी नंबर को आप लिखिए, किसी भी 2 नंबर को लिखिए और 6 बार लिखिएगा, या फिर ये नंबर हो सकता है, या फिर ये नंबर हो सकता है। ये नंबर, किसी भी नंबर को अगर आप लिखते हैं तो किससे हर हाल में ये कैंसिल हो जाता है। तो वो जो कटता है वो 7 से कट जाएगा, कोई 11 से कट जाएगा, वो 13 से कट जाएगा और वो 37 से कट जाएगा। इन 4 नंबर से वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो अब बताएंगे कि ये जो 101 तो नहीं होगा, 101 कटेगा क्या इन सभी में से? तो 101 नहीं कटेगा, 101 प्राइम नंबर होता है, 101 प्राइम नंबर है। 1001 भी नहीं कटता है। तो आपको कौन सा नंबर कट जाएगा, ये देखिए 7 से डिवाइड करिएगा तो ये कट जाएगा, और इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। किसी भी नंबर को अगर 6 बार आप रिपीट कर देते हैं, कोई भी नंबर को जब 6 बार रिपीट करते हैं तो वो किससे डिवाइड हो जाता है? वो 7 से डिवाइड हो जाता है, 13 से डिवाइड हो जाता है, 37 से डिवाइड हो जाता है और 11 से भी वो कट जाता है। तो आपको इसका ध्यान देना है कि आंसर इसका क्या होगा। तो जो ये तीनों नंबर से, ये 1 2 3 4, चारों नंबर से जो कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। और ये काफी बेहतर तरीका है याद रखने का, और आपको इसको याद ही रखना है। तथा त्रिभुज एबीसी में बीएसी का समद्विभाजक, तथा एक त्रिभुज बनाइए और कह रहा है कि बीएसी का समद्विभाजक, मतलब इसका समद्विभाजक ए बी और सी। बीएसी का समद्विभाजक एडी है, क्या है? एडी है। बीसी को डी पर मिलता है, बीसी को डी पर मिलता है, और कहता है एसी बराबर 21 दिया हुआ है। एसी का वैल्यू दिया हुआ है 21, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 12, ये देखिए दिया हुआ है 12। और कुछ लिखा है, कहता है बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, अगर ये एक्स है तो ये एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और हम ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। इसका मतलब हम इस लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस 2, यानी 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 12, यानी एक्स इक्वल टू आपका आ गया 7। तो अब जब यहाँ से हम, मेरा 7 आ गया, ये 7 आ गया, और ये 7 में से 2 घट गया तो 5 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए, इस एंगल को अगर कोई बाइसेक्ट करता है तो जो रेशियो ये इन दोनों के बीच का होता है वही रेशियो सेम ये दोनों के बीच का होता है। तो आपसे पूछ रहा है ए बी की लंबाई निकालिए। तो ए बी की लंबाई निकालना है तो ए बी की लंबाई को हम लोग ए बी मान लेते हैं। तो आ जाएगा ए बी बटा इन दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा ए बी बटा 21 बराबर वही रेशियो इन दोनों के बीच का आएगा, यानी 5/7। देखिए 7 से कैंसिल हो गया, 7 तिया 21, और ए बी का जो वैल्यू आपको मिल गया वो 5 गुना 3, आंसर आ जाएगा 15, और 15 सेंटीमीटर आएगा। 15 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया हुआ है और आपका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए कि सामने वाले साइड को ये
बांटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन त्रिभुज है, एक त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज में कह रहा है कि ये क्या दिया हुआ है, ये माध्यिका है, ये भी माध्यिका है, ये भी माध्यिका, और ये जी केंद्रक है। इसको 2:1 में बांटता है, इसको भी 2:1 में बांटता है, इसको भी 2:1 में बांटता है। तो आपसे पूछ कर रहा है ए जी, बी जी और सी जी। अगर नाम दे दीजिएगा तो ए बी सी, मतलब ए जी, बी जी, सी जी, इस तीनों की जो लंबाई होगा तो इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर 1, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी गुना को 2 कर देंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तीनों भुजाओं के जोड़ से ये बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 गुना, अगर ये अपना जी पॉइंट है तो लिख देंगे ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये ग्रेटर देन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये आप भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो आप इसको इजी से बना लेंगे। क्वेश्चन को गौर से देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज में केंद्रक है, केंद्रक बनता है किससे है, तो माध्यिका से बनता है, मीडियन से बनता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पी क्यू से 50% कम है और क्यू जो है 640 से 70% अधिक है। क्यू का जो वैल्यू है आपका वो दिया हुआ है 640 से 70% अधिक है। तो 70% अधिक लिखने का मतलब क्या होता है, 70% अधिक लिखने का मतलब होता है कि 170/100 यानी 17/10, और 0 से 0 देखिए कैंसिल हो गया, यानी ये आपका जो आ गया क्यू का मान आ गया। क्या आ गया, क्यू का मान आ गया, और इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, रहने देते, ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है पी का मान क्या होगा, तो पी का जो वैल्यू है वो दिए गए नंबर यानी 64 इंटू 17, दिए गए नंबर यानी क्यू से 50% कम है, तो क्यू से 50% कम है, इसका मतलब क्या है, आधा है, और आधा रखने के लिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो 32 आ जाएगा, और 17 दूना 34 होता है, और 17 या 51 होता है, और 51 और 3 54 होता है। 544 आपका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप पहले क्यू निकालेंगे, फिर क्यू निकालने के बाद पी निकालेंगे, उसमें घटाएंगे, और 50% का मतलब होता है आधा, हाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 29 और 20 है। अब आप देखिए ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो आपका ये दिया हुआ है आपका 29, और ये जो दिया हुआ है चौड़ाई 20 दिया हुआ है। कहता है एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई, विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं आप। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और तो ये आ जाएगा, और यहाँ से 29 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा 841, 861 हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर, 9 नमा 81 का 1, और 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 36 और 8 44, ठीक ही लिख रहे थे, और इस तरह से आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 841 ही आएगा, सही है। और उसमें से ये आपका घट जाएगा 400, इस तरह से आपका आ जाएगा 400 441, और 441 जो आएगा वो ये आ जाएगा √441, और √441 किसका होता है, तो ये आपका हो जाता है किसका, √441 जो होता है 21 का, 21 का। तो अब आपका यहां से निकल जाएगा इसका एरिया, तो इसका एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी, एल का मान दिया हुआ है, एक का 20 दिया हुआ है, दूसरा का निकल चुका है 21, और 21 दूना 42 होता है आपका आंसर, 21 दूना 42, और एक जीरो लगा दीजिए। 420 इसमें दिया है, और ये ऑप्शन नंबर किसमें है, डी नंबर ऑप्शन नंबर डी में दे दिया है। तो यहाँ से आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका एरिया पूछ रहा है किसी भी रेक्टेंगल का, तो एल इंटू बी आपका एरिया होता है, जिसमें से आपका ये आपका निकल चुका है लंबाई चौड़ाई, इसका विकर्ण का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर बराबर चौड़ाई आपका आ गया, और इस तरह से आपका
लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए तो आपका आंसर 420 आ गया। चलिए आगे कहते हैं, 21 कार्यकर्ता 40 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकता है। अगर 21 आदमी है और उस काम को करना है तो वो 40 दिनों में कर सकता है। आगे कहता है उसके साथ सात और श्रमिक जुट जाते हैं, तो 21 और 7 अब हो जाएगा 28 दिन। क्या हो जाएगा? 28 दिन। तो बताइए कि अब काम कितने दिनों में हो जाएगा? तो 28 दिन में हो जाएगा, तो अब काम x दिनों में हो जाएगा। और यहाँ से कटा लीजिएगा 7, यहाँ से कटाइएगा तो 7 चौका 28, और यहाँ से 7 तिया 21, और 4 से कट जाएगा 10 12। इस तरह से आ गया x बराबर कितना दिन? अब 30 दिन में। अगर 7 आदमी बढ़ गया है तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? तो उसका काम 30 दिनों में हो जाएगा। बस यही है। यहाँ इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क, आपका आंसर। ये काफी बेहतर और केवल इजी सा क्वेश्चन था। आपको से पूछ रहा है कौशिक, COSEC, कौशिक 150 डिग्री का मान बताइए। कौशिक 150 डिग्री। देखिए कौशिक 150 डिग्री की मान की बात करते हैं तो अगर हम तो इसमें आप लिख सकते हैं कौशिक 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और इसका मतलब ये कौशिक सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकेंड में आपका जो वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप लिख सकते हैं कौशिक 30, और कौशिक 30 का वैल्यू आपका 2 होता है। कौशिक 30 का वैल्यू आपका 2 होता है, तो आपका 2 आंसर होगा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है। बट अगर यहाँ पर सोचिए, अगर यहाँ पर अगर कौशिक है तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं माइनस लगा है, माइनस लगा होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। माइनस लगा रहेगा तो कितने में चला जाएगा? आपका 150 डिग्री घटा लीजिएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 150 डिग्री घटाएंगे तो 360 में। देखिए ये इस तरह से होता है। तो आपको अगर यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, और यहाँ 180 होता है, और यहाँ से 270 होता है, तो अगर आप यहाँ से आप 150 डिग्री घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है कोसेक निगेटिव देता है, इसलिए इसका वैल्यू -2 होगा। तो अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये आंसर होगा, और अगर ये माइनस नहीं लगा हुआ है तो आंसर ये वाला होगा। तो आप दोनों में से जो देख लीजिए, अगर माइनस लगा है तो -2 होगा, और अगर प्लस लगा हुआ है तो +2 होगा। आगे बढ़ते हैं। 25 वर्ष पहले ए और बी की आयु। देखिए 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले जो है ए और बी का आयु का जो रेशियो है 6 और 13 था, लेकिन अब जो है वर्तमान में ये 11 हो गया और ये 18 हो गया। देखिए दोनों में इंक्रीज कितना से कर गया है? दोनों में इंक्रीज 5 से कर गया है। क्या किया है? 5 से। तो 5 बराबर 25 क्या हो जाएगा? 5 बराबर 25। तो 1 बराबर आपका कितना हो गया? 5। यानी इंक्रीज किया है 5 से, तो 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5। तो पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है? बी की वर्तमान आयु आपका 18 है। बी की वर्तमान आयु आपका कितना है? 18 है। तो 1 बराबर 18 है, 1 बराबर 5 है, तो 18 बराबर 90 हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए 3 संख्या है, 1 3 5 के अनुपात में है। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग। अगर आप इसको 3 संख्या है, तीनों संख्या को आप लिखना चाहते हैं 1:3:5 में, तो ये आंसर ये आ जाएगा। एक संख्या x, दूसरा संख्या 3x, और तीसरा संख्या 5x। ये आएगा। कहता सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग हो जाता है 6x। कितना हो जाएगा? 6x योग। दूसरी संख्या और 120 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या यानी 3x और प्लस 120 के बराबर। ये इधर घट जाएगा तो आ जाएगा 3x का जो वैल्यू आएगा 120, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, और x का जो वैल्यू मिलेगा आपको 40। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या तो आ गया 40, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 40 गुना 5 यानी 200। 40 गुना 5 यानी 200, और ये आपका ऑप्शन होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगा? 200, क्योंकि x का मान है दिया हुआ निकल चुका है, तो 5x का मान पूछ रहा है, क्योंकि आपका 200 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है PQR का एवरेज वेट क्या होगा? तो PQR का यानी P + Q
प्लस आर। एवरेज वेट निकालने के लिए बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 3। औसत पूछता है तो P प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 3, यही आपका एवरेज होगा। मैं क्या करता हूँ, अगर लिखना चाहता हूँ P प्लस क्यू, देखिए P प्लस क्यू का एवरेज जो होगा 2 गुना 2 इंटू 3, अगर 3 दिया हुआ है एवरेज दिया हुआ है तो टोटल हो जाएगा 2 गुना 30। Q प्लस आर का अगर बात करें तो ये आ जाएगा 2 गुना 40, और अगर R प्लस P की बात करें तो ये आपका आ जाएगा 2 गुना 20। अब आप देखिए इसको ऐड करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, इसको करिएगा तो 2 इंटू 4 3 7 2 9, इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो गया, P प्लस क्यू प्लस आर का मान 90 आ गया, और पूछ रहा है एवरेज तो 90/3 आपका एवरेज होगा, और ये आपका आ गया एवरेज 30। तो P प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज क्या मिल गया भाई, 30। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बेसिक तरीके से ही बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तथा चक्रवृद्धि ब्याज का एक योजना है तथा एक निश्चित धनराशि जो है 1 वर्ष के बाद 2500 रुपया हो जाता है। कोई जो पैसा है, पहले अगर 100 रुपया था मूलधन, प्रिंसिपल 100 रुपया था, तो अमाउंट जो हो जाता है आफ्टर 1 ईयर ये हो जाता है 25 पर 3 जीरो, ये हो जाता है 3 जीरो नहीं 2 जीरो ही है। अब क्या होता है, अब जो है अब 2 साल में जस्ट इसके बाद फिर 1 साल में यही अमाउंट हो जाता है 3600, यही अमाउंट 3600 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2500 पर ये ब्याज लगा तब 3600 हो गया, तो अब 3600 लगा तो यानी इंटरेस्ट कितना का आया, 1100 का इंटरेस्ट आया। तो हमसे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर, तो हम क्या कहेंगे कि जितना इंटरेस्ट लगा है उतना गुना 100 और डिवाइडेड बाई, इंटरेस्ट किस पर लगा तो 2500 पर लगा। बस 0 से 0 कैंसिल करवा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 25 चौका 100, 11 चौका 44, 44% का इंटरेस्ट लगा। और ये ऑप्शन नंबर 1 में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटरेस्ट आपको कितना परसेंट का लगा तो 44% का इंटरेस्ट लगा। ठीक है, बस इसमें यही समझना है कि पहले प्रिंसिपल 100 रुपया था, 1 साल के बाद इसका जो पूरा होल वैल्यू अमाउंट हो जाता है वो 2500 हो जाता है, और फिर नेक्स्ट ईयर जो है होल अमाउंट हो जाता है 3600 रुपया। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको गौर से देखिएगा तो लिखा हुआ है ए, यहां से लिखा हुआ है बी का स्क्वायर बटा ए टू द पावर 4, भागा है तो भागा को गुना में लिख कर दीजिए, पहले भागा ही रहने दीजिए, चलिए गुना ही कर देते, गुना आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी का पावर 4, इसका मतलब हो जाएगा ये बी का पावर 4 बटा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए और आगे लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है ए क्यू बटा बी का पावर 4, भागा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा, बी क्यू बटा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बटा बी क्यू। अब इसको आप सोल्व करिए, देखिए यहां से b का पावर 2 और b का पावर 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, जोड़ जाएगा तो b का पावर 6, और यहाँ पर क्या है b का पावर 7, तो ये आके इधर कट जाएगा और यह नीचे बच जाएगा b का पावर 1। यहाँ पर देखिए 4 और 2 6 है और 3 और 2 5 है, तो यहाँ से भी 5 से कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा a। इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा 1 बटा ए बी, और ये ऑप्शन नंबर सी में है। कैलकुलेट करना है आपको, आप लोग पढ़े होंगे कि ए भागा बी को हम लोग लिखते हैं ए गुना ए बटा बी, ऐसे लिखते हैं हम लोग, उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, ए और बी 15,000 रुपया और 20,000 रुपया के साथ पूंजी में व्यवसाय शुरू किया। ए ने 6 महीने के लिए लगाया और 1 वर्ष के बाद कुल इतना लाभ हुआ है, तो ए को कितना लाभ होगा। देखिए ए भी पूंजी लगाता है, बी भी पूंजी लगाता है, ये 15,000 रुपया पूंजी लगाता है, 15 पर 3 जीरो पूंजी लगाया, ये 20 पर 3 जीरो पूंजी लगाया। और ए के बारे में बोल रहा है ए ने 6 महीने के लिए पूंजी लगाया, तो ये 6 महीने के लिए, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो ये 12 महीने के लिए पूंजी लगाया है, क्योंकि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ को कटना है, तो ये 6 से कैंसिल हो गया 2 बार में, 3 जीरो से 3 जीरो पहले कैंसिल हो गया,
5 से कैंसिल हो गया 3 बार में, और 5 से कैंसिल हो गया 4 बार में। इस तरह से 4 दूना 8, 3:8 के रेशियो में पूंजी बटेगा। 3:8 के रेशियो में पूंजी बटेगा। और ये देखिए पूंजी टोटल कितना है, तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो 8 3 11 है ना। 11 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 133100। तो एक का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरा मिल जाएगा 121। क्या मिल जाएगा? लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, ए का मान, ए का पूछ रहा है, तो ए का यानी 3 = 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00363 आपका आंसर होगा। और 36300 कहाँ दिख रहा है आपका, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, किससे कट रहा है, कितना आप स्पीड में काटते हैं, कितना जल्दी कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, एकदम 100% श्योर रहिए इस टाइप का क्वेश्चन आना है। कहता कि एक वस्तु 3 वस्तु खरीद पर 5 वस्तु मुफ्त मिल रहा है। 3 वस्तु के खरीद पर अगर 5 वस्तु मुफ्त मिल रहा है तो बताइए कितना छूट मिला है। तो जितना मुफ्त मिला है वो गुना 100 और डिवाइडेड बाई टोटल कितना वस्तु हो जाता है जी, तो टोटल वस्तु हो जाता है आपका 5 और 3 8। कितना वस्तु? 8। देखिए कितना वस्तु फ्री मिला है, और यही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत छूट दिया गया। फ्री जो मिला वही छूट में मिला, 5 वस्तु छूट दिया गया है, तो 5 गुना 100 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना हो गया 8। यहाँ से कटा लीजिएगा तो ये 12.5 बार में कट जाएगा 12.5, और 12 को मल्टीप्लाई करिएगा 5 से तो आ जाएगा 62.5%। 62.5% किसका दिया हुआ है? 62.5। कितना का छूट दिया गया? ये क्वेश्चन एकदम इसी तरीके से बनाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे तरीके से बनाएंगे। इसमें कहीं उलझिएगा तो आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आगे कहता है एक संख्या में 25% वृद्धि की जाती है और फिर इसे 50% घटा दिया जाता है। अब आप सोचिए एक संख्या 100 है, उसको कहता 25% वृद्धि कर दिया गया, मतलब 125 कर दिया गया, और फिर इसको क्या किया 50% घटा दिया गया, मतलब इसको आधा कर दिया गया। और जब आधा कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 है ना, और ये आ जाएगा 2 और 0.5, ये 62 आ जाएगा। तो देखिए कि 62.5 ये 100 में से कितना घटने के बाद आ रहा है, तो ये जो आ रहा है 37.5 घटने के बाद आ रहा है। 37.5 आप इसको घटाइएगा तब इतना आएगा, यानी कि डिक्रीज कितना कर गया कि आपका 37.5% का डिक्रीजेशन हुआ। समझ में आ रहा है? पहले 100 था संख्या, अब 125 हो गया, अब कह रहा है 50% उसको घटा दिया गया तो आधा कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ दो जो है स्ट्रीम दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ बोट जो आपका दिया हुआ है आपका, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर। अच्छा धारा ये तो बोट का स्पीड है, और ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 4 किलोमीटर। कहता है 84 किलोमीटर जाना है, बताइए 84 किलोमीटर जाइएगा, 84 किलोमीटर जाइएगा प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में घटता है, तो दोनों को घटा लेंगे तो 16 और 8 घट जाएगा, 4 घट जाएगा तो 12 आ जाएगा। फिर से कह रहा है कितना जाना है जी, 60 जा रहा है, तो 60 जाना है, और इस बार किससे जाना है, धारा के साथ, मतलब 16 और 4 20 जाएगा। अब ये कट जाएगा 12 सत्ते 84, और ये कट जाएगा 3 बार में, यानी टोटल आपका 10 आवर का टाइम लगेगा या इसको पूरा को पूरा क्रॉस करने में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आए, काफी सिंपल सा भी क्वेश्चन था, कुछ कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन था जो कि मैंने किया। तो चलिए आप लोग भी क्वेश्चन को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।